अगर आपको क्रोशेट या निटिंग का काम पसंद है और आप उनसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना जानते हैं, तो यह हुनर सिर्फ शौक नहीं बल्कि कमाई का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है। आज बहुत से लोग घर बैठे क्रोशेट और निटिंग की मदद से छोटे बिजनेस चला रहे हैं और अपनी पसंद के काम को ही कमाई में बदल रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्रोशेट और निटिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, किन किन तरीकों से काम शुरू किया जा सकता है और शुरुआती लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास क्रोशेट या निटिंग का हुनर है, तो इसका इस्तेमाल करके आप कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर हमारे पास निटिंग का या क्रोशेट का हुनर है, तो हम किस तरह से इसके थ्रू कमाई कर सकते हैं, यानी कि अपना छोटा सा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम ऐड कर लेते हैं साथ में, तो अपनी कमाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिनके पास ये हुनर तो है लेकिन वो इसमें कुछ काम नहीं कर पा रहे। नंबर वन है कि अगर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं निटिंग का या क्रोशेट का, तो उन प्रोडक्ट को बनाकर आप सेल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आप स्वेटर बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं या बेल्ट्स बनाते हैं या कोई मफलर्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, इस तरह की कोई आइटम बनाते हैं, हैंड बैग्स बनाते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं या बेबी क्लोथ्स बनाते हैं या फिर की चेन्स बनाते हैं, कुशन कवर्स बनाते हैं, सोफा कवर्स बनाते हैं। इस तरह की आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको बनाकर आप बेच सकते हैं। पहला तरीका आपका यही है कि आप अपने हुनर से प्रोडक्ट को बनाएं और उसको बेचें। तो ये तरीका ऑलमोस्ट सबके पास होता ही है, लेकिन इसको आप अगर तरीके से रेगुलर करेंगे इस काम को, तब आपको ग्रोथ इसमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि हमें प्रोडक्ट ऐसे चूज करने चाहिए कि जब हम उसको मार्केट में बेचने जाएं तो लोग अट्रैक्ट हों और उसको पसंद करें और वो परचेज करें। तो यानी कि प्रोडक्ट को जब आप चूज करें, मेहनत तो आपने करनी ही है, तो उस तरह का प्रोडक्ट बनाइए जो कि मार्केट में देखने में अच्छा लगे और जो कस्टमर है वो उसको परचेज कर ले। तो आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो करनी है प्रोडक्ट के सिलेक्शन पर, कि प्रोडक्ट हम कैसा सिलेक्ट करें जिसकी वजह से हमारी सेल ज्यादा हो सके। ठीक है। नंबर टू है कस्टम ऑर्डर्स लेकर काम करना, यानी कि कस्टमर की पसंद के डिजाइन्स, कलर और साइज के हिसाब से आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट बना कर दें। इस तरह से अगर आप वर्क करते हैं, ये भी एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपने हुनर को काम में कन्वर्ट करने का। यानी कि अगर आप कस्टमर के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से कोई चीज बनाकर देते हैं तो उसके दाम भी आपको अच्छे मिलते हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है, तो रिपीट ऑर्डर्स भी वो आपको करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि पहले नंबर पर हमने उसमें ध्यान दिया कि हमें क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट की सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। इस पॉइंट पर हमें क्या करना होगा, जब हमें कस्टम ऑर्डर्स लेने हैं तो अपनी पहचान हमें इसी तरह बनानी है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या हम जिस भी तरह से प्रेजेंट है इस टाइम, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों ही तरीकों पर आप अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करें कि हम कस्टमाइज ऑर्डर्स बनाते हैं। तो जब आप बार बार सोशल मीडिया पर या मार्केट के अंदर अपने आप को इस तरह शोकेस करेंगे कि हम कस्टमाइज ऑर्डर्स बनाते हैं, कि हम कस्टमाइज ऑर्डर्स लेते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, कस्टमर की पसंद के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपकी वैसी ही पहचान बनती है। तो उसी तरह के कस्टमर्स जो है वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपको ऑर्डर्स देते हैं और आपको रिपीट ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो इस पॉइंट पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी पहचान बनाने पर, कि हम कस्टमाइज ऑर्डर्स पर काम करते हैं। तो जब इस तरह का आप काम करेंगे तब आपकी अलग पहचान बनेगी और लोग ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। नंबर थर्ड है इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना। आज के टाइम के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत छोटे छोटे ऐसे बिजनेस हैं जो ग्रो हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बनिए। यानी कि जो भी आपके पास हुनर है उसको लेकर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर जाएं।
यानी कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आप डेली रील्स डालें, पोस्ट डालें अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो जब बार बार रूटीन में कोई प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा तो फिर कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है, आपसे कॉल करता है या चैट पर आपसे बात करता है और उस प्रोडक्ट को परचेज करता है या बनाने के लिए देता है, तो आपको यहाँ कस्टमर मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ये नहीं कि आज डाल दी पोस्ट या रील फिर 10 दिन बाद डाली, नहीं, रूटीन में डालिए, बल्कि सुबह शाम डालिए, 2 टाइम डालिए। तो अपने प्रोडक्ट को जैसे रोज आप बताते रहेंगे, ज्यादा लोगों तक आपकी जो रीच है वो बढ़ेगी, ज्यादा लोगों तक आपकी जो प्रोडक्ट है वो दिखने लगेंगे, तब वो आपके साथ कनेक्ट होंगे और वो आपसे परचेज करेंगे ही करेंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना ही चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के थ्रू लोकल लोगों के साथ जुड़ना। यानी कि व्हाट्सएप पर आपके लोकल लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आप जुड़ते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप आपका होता है, तो वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को आप भेज सकते हैं विद प्राइस, या फिर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रोडक्ट को डेली डाल सकते हैं। इससे भी काफी लोगों तक आपके प्रोडक्ट पहुंचते हैं, तो जो उनको पसंद आता है तो वो कनेक्ट होते हैं आपसे और फिर या ऑर्डर करते हैं या बनाने के लिए बोलते हैं। यानी कि कस्टमर यहाँ से भी आपको मिलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। यानी व्हाट्सएप पर आप स्टेटस जो है वो डेली चेंज करिए, बल्कि दिन में 2 बार करिए। तो इस तरह से लोगों को देखने को जब बार बार कोई चीज मिलती है तो वो फिर क्लिक करते ही हैं और फिर आपसे कनेक्ट होते ही हैं। आप कई बार देखते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बार बार आपको दिखाई देते हैं, तो अगर आप नहीं भी लेना चाहते फिर भी आप एक बार उस पर क्लिक कर ही लेते हैं कि देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो इसी तरह होता है, जितना ज़्यादा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखाएंगे, तो वो एक दिन क्लिक होता है और कस्टमर आपको मिलते ही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो इसी तरह से आज के टाइम पे ग्रो हो रखे हैं। यानी कि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। अगला तरीका है एग्जीबिशन, फेयर और मेलों का आप हिस्सा जरूर बने। वहां पर जब आप एग्जीबिशन का हिस्सा होते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, तो वहां से कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, आपको बल्क में ऑर्डर्स भी करता है, तो वहां पर आपके चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और आपके प्रोडक्ट की और आपकी पहचान दूर तक बनती है। तो अगर आप कोई ऐसा आपके पास हुनर है क्रोशेट का, निटिंग का, तो आप इन एग्जीबिशंस, फेयर और मेलों का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देखें कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी एग्जीबिशन, फेयर, मेले लगते हैं जिनका हिस्सा बनकर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और लोकल मार्केट का भी आप हिस्सा बनिए। यानी कि लोकल मार्केट में जैसे कि वीकली मार्केट्स लगती हैं, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, वहां प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। तो ये तरीका भी बहुत बेस्ट रहता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। नेक्स्ट है कि क्रोशेट या निटिंग के पैटर्न और डिजाइन्स को भी आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास इतने अच्छे डिजाइन्स हैं और आप खुद इतने अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं, तो उनके पैटर्न भी आप बेच सकते हैं। उन पैटर्न्स को भी आप बेचिए, यानी कि वो डिजाइन्स बेच सकते हैं, उसके बदले में भी आपको पैसे मिल सकते हैं। पैटर्न और डिजाइन बेचने का काम भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास डिजाइन्स हैं और आप अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाना जानते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं पैटर्न और डिजाइन्स को सेल करने का। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। आप पीडीएफ में भी बेच सकते हैं, यानी डिजाइन बनाकर रख लीजिए और पीडीएफ फाइल जो है वो आपकी बिकती रहेगी बार बार। एक बार आपने मेहनत करनी है और आपकी जो डिजाइन्स और पैटर्न है वो बार बार बिकते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट एक आपका बन जाता है जिसको कि आप बार बार सेल कर सकते हैं एक बार मेहनत करने के बाद। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगी कि अगर डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेचने हैं तो उसके कौन कौन से रास्ते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट किया है कि आप इस तरह से अपने डिजाइन्स और पैटर्न को भी बेच सकते हैं। एक तो हो गया पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप पेपर पर भी इसको बनाकर सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटली भी और हार्ड कॉपी के थ्रू भी। तो ये भी आपके हुनर के लिए एक बहुत बढ़िया कमाई का रास्ता है। यानी कि आपने एक ही बार डिजाइन और पैटर्न्स रेडी करने हैं, वो फिर अगर डिजिटल हैं तो वो बार बार वही डिजाइन्स और पैटर्न सेल होते रहेंगे। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर उनको रख देंगे, वो वहां से सेल होते रहेंगे, आपको पैसे बनते रहेंगे। तो इस तरीके को भी आपको अपनाना चाहिए। यानी कि अपने हुनर से, अपने स्किल्स से आप किस किस तरह कमाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जान रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अगर आपके पास क्रोशे का या निटिंग का हुनर है तो इसको सिखाने के लिए आप अपना सेंटर बना सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन भी सिखा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं निटिंग का काम या फिर क्रोशे का काम सीखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये हुनर है, आप बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं, हर चीज़ की आपको बारीकी से नॉलेज है, तो आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जुड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टीचिंग कोई करवाते हैं, इसी तरह से आप लोग भी ज़ूम के थ्रू जुड़कर इसको सिखा सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी सिखा सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन क्लासेस लेकर भी सिखा सकते हैं। यानी कि स्किल्स को शेयर करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्किल शेयरिंग जो है आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। अगर किसी के पास कोई भी स्किल्स है, कोई हुनर है, अगर वो उसको सिखाने लग जाता है तो उसके थ्रू भी वो अच्छी कमाई कर रहा है। तो है हुनर कोई भी हो सकता है। तो आप भी स्किल शेयर कर सकते हैं, यानी कि निटिंग और क्रोशे का अगर आपके पास हुनर है तो आप सिखाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, यानी कि वहां पर आप ऐसी वीडियोस लेकर आइए जिसमें आप सिखा रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। दोनों तरह की वीडियोस आप ला सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल अगर ग्रो होता है तो आपको यूट्यूब से भी इनकम आएगी और जो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यानी ऐसी वीडियोज बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी बिकेंगे आपके और यूट्यूब पर जो आपकी वीडियोज जा रही है उसके थ्रू अगर लोग सीखेंगे तो आपसे वो और भी ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं कि हमें इसको प्रैक्टिकल सीखना है तो हम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब और लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे और यूट्यूब से तो आपको इनकम होगी ही होगी। यानी कि ऐसे जो तरीके हैं अगर अपने हुनर के साथ आप ऐड ऑन कर लेते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के अलग अलग तरीकों को अगर आप ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपका जो कमाई का तरीका है वो बढ़ता है। अभी तक आप लोग इसी तक सीमित रहते हैं कि हमारे पास निटिंग का हुनर है या क्रोशे का हुनर है तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, कैसे बेचें, लेकिन आपके पास कितने सारे रास्ते हैं कमाई के वो आपको नहीं पता, जो आज की इस वीडियो में आपको पता लगा है। तो इसको जरूर से अपनाइए, जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आप इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करिए, यानी कि सभी तरीकों से आपके पास इनकम आए उस तरह के रास्ते खोजिए। ठीक है, तो आपका काम बढ़ेगा और आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। नेक्स्ट है आपको फेस्टिवल और फंक्शन के जो सीजन्स होते हैं उसका भी फायदा उठाना आना चाहिए, यानी कि आपको पहले से ही प्रोडक्ट बनाकर रखने चाहिए त्योहारों के लिए और वेडिंग सीजन्स के लिए। आप पहले से ही एक टारगेट बनाकर रखें कि दिवाली के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाने हैं, नवरात्रि के लिए हमने ये करना है, वेडिंग सीजन के लिए हमने ये करना है। जब आप फेस्टिवल सीजन्स को और फंक्शंस को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाएंगे तब वो भी आपको अच्छी सेल दे जाते हैं, यानी वो अच्छे बिक जाते हैं और आपकी अच्छी कमाई होती है। तो इसका फायदा भी आपको उठाना चाहिए, यानी कि आप किसी भी तरह की जो आइटम बनाते हैं, जो आपके पास हुनर है, उसका इस्तेमाल आप फंक्शंस के टाइम पर और फेस्टिवल के टाइम पर जरूर करें। यानी कि अपने प्रोडक्ट इस तरह के बनाएं जो इस टाइम पर ज्यादा बिकेंगे, इस तरह के डिजाइन बनाएं, इस तरह की आइटम्स बनाएं, इस तरह के प्रोडक्ट को चूज करें कि उस टाइम वो ज्यादा बिकते हैं, तब आपकी जो इनकम है वो काफी बढ़ेगी। तो इसका फायदा भी आपको उठाना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी तरीके का इस्तेमाल करें उस पर कंसिस्टेंट रहें, यानी उस पर रेगुलर काम करें। सुबह शाम अगर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हैं तो उस पर शॉर्ट्स, रील्स, पोस्ट आप डालते रहें, तो इससे आपको फायदा होगा। और क्वालिटी पर फोकस करें, क्योंकि लोग क्वालिटी को भी पसंद करते हैं। हल्की चीजें या ऐसे एक दिन में खराब हो जाने वाली चीजों से लोगों का मन हट जाता है, फिर वो ऐसी चीजें परचेज नहीं करते। तो क्वालिटी पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहें और क्वालिटी पर फोकस करें। तो इस तरह से अपने हुनर का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से अगर आप करते हैं तो कमाई का जो जरिया है आपका बढ़ेगा, आपके पास रास्ते खुल जाएंगे कमाई के। तो सभी तरीकों पर आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बना लिया और मार्केट जाकर ही बेचना है। इसको ऑनलाइन हम कैसे कैसे बेचें वो तरीके भी खोजिए, अपने आप को सोशल मीडिया के साथ जोड़िए। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को इस टाइम कमेंट करते रहते हैं कि हमें वीडियो बनानी नहीं आती, हमें बोलना नहीं आता, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सबके साथ
साथ होता है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा, जैसे ही आप इस पे काम करते रहेंगे तो आप अपने आप ही बोलने लग जाएंगे और वीडियो बनाने लग जाएंगे। तो आपको इस पर काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ कवर किया है, इसको जरूर से आप अप्लाई करें। अगर आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं तो आपके कमाई के जरिए जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसका आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो अभी भी आपके मन के अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आप चाहते हो कि इस तरह की कोई और वीडियो आनी चाहिए, इस पॉइंट पर आनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रिप्लाई भी करती हूँ और उस पर ध्यान भी देती हूँ कि मुझे ऐसी वीडियोस लानी है, ठीक है। तो आज की वीडियो पर जरूर ही गौर करिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।